हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एएस कोचिंग सेंटर। आज की हम वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आगे की जो जानकारी है वो जानेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी इंट्रोडक्शन आप सबके साथ साझा की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे दो चीज़ों को आपस में रगड़ने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आज की वीडियो में हम आगे जो जानकारी है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में वो जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो कि उसके अंदर पहले से ही मौजूद हो, जैसे कि मास माने किसी भी चीज़ का भारापन, वेट। उसी तरह जैसे किसी भी चीज़ का अपना वेट होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी किसी भी सब्सटेंस का अपना इलेक्ट्रिक चार्ज उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है। बट ये कब हमारे को दिखता है? अगर हम फ्रिक्शन से उन चार्जेस को उत्पन्न करें। साइंटिस्ट ने आगे जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई तो आगे जाकर साइंटिस्ट को मालूम पड़ा कि दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज ग्रीस में हुई थी आज से करीब से 600 बीसी पहले, 600 बर्थ क्राइस्ट से पहले। इसकी शुरुआत कैसे की गई थी? एक इंसान था जिसके पास एम्बर का एक टुकड़ा था। एम्बर वो टुकड़ा होता है जिसकी मदद से आज के समय में परफ्यूम्स वगैरह और भी कई सारी खुशबूदार चीज़ें बनाई जाती हैं। जब उस इंसान ने एम्बर को एक ऊनी कपड़े से रगड़ा तो थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि एम्बर को रगड़ने के बाद वो कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, उनको कुछ चीज़ों को अपनी तरफ खींच पा रहा है, जैसे कि पीसेस ऑफ पेपर की कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा उसने फिर एक और बार इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार उसने किसका इस्तेमाल किया? बिल्ली के शरीर का। उसने अपनी बिल्ली के जो शरीर पर थे बाल, उससे एम्बर को रगड़ा और जैसे ही रगड़ा फिर वो उसी एम्बर को क्या कहते हैं कागज़ के टुकड़ों के पास जैसे ही लेकर गया तो वो कागज़ के टुकड़े जो थे उस एम्बर ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिर इसी वजह से नाम पड़ा। इलेक्ट्रिक का असली जो नाम है वो ग्रीक शब्द से निकला जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माने एम्बर। एम्बर वो टुकड़ा पीले रंग का जिसकी मदद से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर नज़र डालेंगे जो कि इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने में आप सबकी सहायता करेगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, कागज़ के लंबे लंबे टुकड़े जो है काट लेंगे और उन टुकड़ों को टेबल पर रखकर उन पर क्या फेरेंगे? प्रेस फेरेंगे। वो प्रेस जिससे हम घर के कपड़े प्रेस करते हैं वो ही वाली। जब हम क्या कहते हैं कागज़ पर प्रेस फेर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से कागज़ के अंदर जो है चार्ज आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, प्रेस फेरने के थोड़ी देर बाद उन कागज़ों को उठाएंगे। उन कागज़ को या तो मॉनिटर माने या तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चिपकाने की कोशिश करेंगे या टीवी की स्क्रीन पर चिपकाने की हम कोशिश करेंगे। जब हम इन पेपर को मॉनिटर से चिपकाएंगे या टीवी से चिपकाने की कोशिश करेंगे तब हम क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि पेपर जो है वो पहले ही थोड़ी वक्त के लिए जो है कंप्यूटर या टीवी से चिपक गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पेपर जो है वो फिर उस टीवी स्क्रीन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन से नीचे को गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पेपर को किसी भी कंप्यूटर या मॉनिटर पर चिपकाते हैं तो वो जो अपना चार्ज है वो अपना चार्ज टीवी पर या फिर मॉनिटर पे ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके बाद उसके पास अपना कोई चार्ज नहीं रहता और फिर वो टीवी और कंप्यूटर पर से गिर जाता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट जो है साइंटिस्ट ने फिर इसके बाद किया।
उन्होंने क्या किया, दो पिथ बॉल्स जो थे उन पर क्या कहते हैं एक जैसा चार्ज लगा दिया। चाहे तो वो दोनों पिथ बॉल्स पॉजिटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, चाहे वो दोनों पिथ बॉल नेगेटिव चार्ज के भी हो सकते हैं। जब उन पिथ बॉल्स को एक दूसरे के सामने लाया गया तो क्या पाया गया कि वो दोनों सेम चार्ज के होने के कारण एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन सेम चार्जेस को हम साइंस की लैंग्वेज में लाइक चार्ज कहते हैं। जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, इसलिए इसी तरह जो पिथ बॉल्स थे उन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वे एक दूसरे से दूर दूर भागने लग गए। दूसरे केस में साइंटिस्ट ने क्या किया, अब दोनों जो पिथ बॉल्स हैं उन पर एक जैसा नहीं अलग अलग जो चार्ज है वो डाल दिया। एक पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डाल दिया। डिफरेंट चार्जेस होने के कारण इन्हें अनलाइक चार्जेस कहा जाता है, और इस वजह से फिर क्या डिफाइन होती है हमारे पास चार्जेस की पोलैरिटी। जो अनलाइक चार्जेस थे वो डिफरेंट होने के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करने लग गए, खींचने लग गए। एक दूसरे की तरफ उनका क्या हुआ, अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। तो इस बेसिस पे साइंटिस्ट ने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा नेगेटिव चार्ज। साइंटिस्ट ने जो पॉजिटिव चार्ज है उसे प्लस वाले साइन से जो है इंडिकेट किया, और जो नेगेटिव चार्ज है उसे फिर माइनस के साइन से इंडिकेट किया। अगला जो एक्सपेरिमेंट था, फिर साइंटिस्ट ने और ज़्यादा फर्दर डिटेल्स निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने जो ग्लास का रॉड है उसको किससे रब करना शुरू कर दिया, मखमल के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से। एक बार अच्छे से रगड़ने के बाद जो रॉड है उस पे एक तरह का चार्ज आ गया, और सिल्क क्लॉथ पर उसका उल्टा अनदर जो टाइप है चार्ज की आ गई। दिखने से ही आपको पता लग रहा है जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब इन दोनों को आपस में करीब लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा देर तक अट्रैक्ट नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ कि जब इन दोनों को आपस में लाया गया तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स में ये कहा जाता है कि अगर किसी सब्सटेंस को हम ज़्यादा देर तक आपस में रगड़ते हैं तो उनके अंदर का जो वो पूरी तरह क्या हो जाते हैं, इक्वल चार्जेस से घिर जाते हैं। जितना इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में आ गया, उतना ही इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में आ जाता है। और जब चार्जेस इक्वल हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या फिर कह दो कि हर एक सब्सटेंस के अपने इनसाइड टेंडेंसी होती है कि वो जो नेट चार्ज है उसको पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या फिर पूरी तरह ही चार्ज को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड के केस में जब उनको एक्सेस में रगड़ दिया गया तो वो पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हो गए, और इस वजह से जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर गए, न्यूट्रलाइज कर गए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी आपको आज की वीडियो में पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, एंड जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम आई हो या आपको कोई भी प्रश्न पूछा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके प्रश्न का जवाब देने की। तब तक के लिए धन्यवाद।